एमपीए हैं। एमपीए आजकल पूरे बलूचिस्तान में आप हमें दिखाओ, चलो हमारे एमपीए को छोड़ो, कहाँ सरकार ने अपना कौन सा काम किया है? क्या उन्होंने हमें हॉस्पिटल दिया है? आज तक हमारे इलाके में ना हॉस्पिटल है, न स्कूलों में तालीम है, न रोड दिया है। 72 साल से हम लोग आज़ाद हैं, 72 साल में हमें 1 फुट रोड नहीं मिला है अभी तक। देखो वो कारोबार बार्डरी का है, ये बार्डरी का पॉलिसी ये नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा या कौन सा ये वहाँ से ये चल रहा है सदियों से। ये पाकिस्तान अभी 72 साल में बना है, 300 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। हम लोगों का रफ्तान आमदन, हम लोगों का रिश्तेदारी, हम लोगों का भाई बहन, मेरा 2 बहन का घर उस तरफ है, 1 भाई का घर उस तरफ है। उन्हीं लोगों का वो जो हमारे हमसाया मुल्क है जाल के ईरान का, उनकी भी भाई बहनों का घर इस तरफ है। तो इस तरीके में देखो हमने तेल का तो छोड़ो, हमारा अब आप लोगों को मालूम है कि 4 महीना पहले मैंने इधर लॉन्ग मार्च किया। यही हुकूमत ने मान दिया है, क्या चीज़ के लिए हमने लॉन्ग मार्च किया? खुर्दनोश के लिए। ये कोयटा का आटा वहाँ पहुँच कर 10,000 रुपये में 40 kg हमें मिलता है, और मुर्गी का गोश्त मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 1800 रुपये में हम लोगों ने लिया है। ये बार्डरी एक मुआहदा है, उसके तहत, उसकी पॉलिसी के तहत ये लोग चलाएं हम लोगों को। लीगल पॉइंट 10 है, पूरा दफ्तान भी खुला है। दफ्तान भी हमें नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। दफ्तान का, पंजगुर का, तुरबत का, ये सब 0 पॉइंट खुले हैं। हमारे क्यों बंद है? फिर हुकूमत ने क्यों बंद किया? वो तो लीगल है, उनका तो हम टैक्स देते हैं, टैक्स जमा करते हैं। इधर 0 पॉइंट का नहीं लिखा था, आप लोगों को मालूम है कि 7 दिन हम लोग इधर ही रोड पे सोए थे। यही बात लिखा था कि 0 पॉइंट जो लीगल काम है उनको छोड़ने का कम अज़ कम हमें। तो ये उन्होंने खुद ये जहाँ से तेल आते हैं वहाँ FC का भी चेक पोस्ट है, लेवीज़ का भी चेक पोस्ट है, पुलिस का भी चेक पोस्ट है। ये तो समझो हम लोगों के लिए लीगल है, ये तो इलीगल नहीं है। तो देखो ये तो उन्होंने खुद ही पॉलिसी बनाया है टोकन सिस्टम का या ये आने जाने का। इससे पहले तो हम लोगों को रोक टोक बिल्कुल नहीं थे आने जाने में। अभी हम लोगों को देखो, एक मरीज़ को हम लोग कोयटा माशकेल से कोयटा तक लाए, हम लोगों को 25,000 रुपये किराया लगता है, और वहाँ फ्री में इलाज होते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक आने में तो देखो कितना मुश्किल आता हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो एमपीए का ये एमपीए का काम नहीं है। हमें मालूम है कि एपेक्स कमेटी का फैसला है, इसमें वज़ीर आज़म, आर्मी कोर कमांडर, IG साहब, हम उनसे अपील करते हैं। हमारे एमपीए की बस की बात नहीं है, हमें मालूम है। एमपीए भी हमारे साथ था उस टाइम, एमपीए भी हमारे साथ इधर बैठे थे, रात 1 बजे तक हमारे साथ बैठे कि ये एपेक्स कमेटी का फैसला है। हम उनसे जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं, हम उनसे अपील करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, खुदारा ये बॉर्डर है, यहाँ लाखों लोग बसर रोज़गार हैं, लाखों करोड़ों लोग बसर रोज़गार हैं। ये दूसरे जानिब नहीं जाए। पहले के चेयरमैन साहब ने कहा कि ये चोरी डकैती इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया, फिर क्या करेंगे? का गुज़र बसर बॉर्डर व तेल कारोबार से मुंसलिक है, और इस कारोबार को गुज़श्ता सालों हुक्म वाला ने बाकायदा मेकनिज़म के तहत टोकन सिस्टम पे लाया था, और इस कारोबार को नेम कानूनी के तौर पे फ़ाल किया गया, जिसकी वजह से टोकन होल्डर महीने 1.5 महीने में एक पैरा लगाकर अपने घर वालों की कफ़ालत व घर का चूल्हा जलाने में किरदार अदा कर रहा है। इस कारोबार से न सिर्फ टोकन होल्डर बल्कि क्लीनर से लेकर टायर पंचर, मोबाइल आयल समेत सर्विस करने वाले और गैरेज वगैरह सब रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। मगर अब इस सिलसिला को बतदरीज बंद करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। हम हैरान है कि हर 1-2 साल में नई पॉलिसी बनाकर पिछले पॉलिसियों को ख़त्म किया जाता है, मगर ये तरक्की के ख्वाहान कौमों को निशानी नहीं कि हर साल नई पॉलिसी बनाएं, बल्कि कामयाब कौमें और वो मुल्क तरक्की करते हैं जिन पॉलिसियों में तसलसल हो। साफ़ी हज़रात, हम ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हैं और अवामी नफ्सियात से बखूबी वाकिफ़ हैं, लिहाजा ये जो गुज़र बसर के हद तक इस छोटे कारोबार को बतदरीज बंद करने की पॉलिसी बनाई जा रही, यकीनी तौर पे इसके मुस्तक़बिल करीब में अच्छे असरात नहीं होंगे। हम इंतहाई खुलूस ईमानदारी से पॉलिसी साज़ों से गुजारिश करते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें और ऐसे मुनासिब फ़ैसले करें जिनका सूबे के अवाम, बाडरी अवाम को फ़ायदा हो और उसके मस्बत असरात सूबे व मुल्क पे पड़े। साफ़ी हज़रात, हमने चंद महीने कबल माशकेल तक कोयटा तवील पैदल लॉन्ग मार्च करके इसी प्रेस क्लब के सामने धरना दिया कि माशकेल क्रॉसिंग पॉइंट
برائے خوردنوش و راہداری گیٹ کو فعال کیا جائے اور ساتھ ہی قانون کے مطابق جیسے کاروبار کے لیے صوبے کے دوسرے 0 پوائنٹس کھلے اور فعال ہیں اس طرح ماشکل 0 پوائنٹ کو کھولا جائے۔ اس زمن میں حکومتی وزراء و حکام سے مذاکرات ہوئے اور صوبائی حکومت کے مکمل یقین دہانی پہ ہم نے اپنے تاریخی دھرنے کو ختم کیا اور صوبائی حکومت کے قول پہ اعتماد کیا، مگر بدقسمتی سے جو معاہدے ہوئے تھے ان پہ کسی طرح بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب بجائے راہداری نظام یا اشیاء خوردنوش کے لیے کراسنگ پوائنٹ یا 0 پوائنٹ کے اب تو جو چھوٹے سطح پہ جو تیل و ٹوکن کا سلسلہ ہے اسے بھی بتدریج ختم کیا جا رہا ہے اور جمعہ اتوار کے ساتھ ساتھ ہفتے کو بھی تیل کراسنگ پوائنٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ صحافی حضرات، گزشتہ دنوں سے پورے رکشان ڈویژن کے ہر تحصیل میں ہفتے کی چھٹی کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہر تحصیل میں بڑی عوامی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، پریس کانفرنس کیے گئے ہیں اور اگر جائز مطالبہ یعنی ہفتے کی چھٹی کو ختم نہ کیا گیا تو یقینی جمہوری احتجاج کا دائرہ عمل کو مزید بڑھایا جائے گا۔ صحافی حضرات، ہم صوبائی حکومت کو گوشگزار کرانا چاہتے ہیں کہ ایسے زبان دے کر معاہدے کر کے پھر عمل نہ کرنے سے ان کی اپنی ساکھ عوام کے سامنے متاثر ہوئی ہے اور عوامی اعتماد میں کمی ہوئی ہے۔ صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ زمینی حقائق کا ادراک کریں، ہفتے کی چھٹی کو فوری طور پر ختم کریں اور ساتھ ہی طویل لانگ مارچ و کوئٹہ پریس کلب کے سامنے دھرنے میں جو حکومتی نمائندوں نے معاہدے کیے تھے ان پہ فوری عمل درآمد کرائیں، نہ تو جمہوری و قانون کے مطابق جو بھی احتجاج ہوگا وہ ہم ضرور ریکارڈ کرائیں گے۔ صحافی حضرات، آخر میں ہم پالیسی سازوں سے ایک مرتبہ پھر خلوص کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را زمینی حقائق کو سمجھیں، لوگوں کے روزگار کو ختم کرنے کے منفی اثرات ہوں گے، لہٰذا ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں۔ اب جو ہفتے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن آیا ہے اسے ختم کریں اور ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے عوام، نوجوان صوبے اور مجموعی طور پہ ملک کو اس کا فائدہ پہنچے۔